क्रोधित ना होके शांत रहना और सजा ना देके क्षमा प्रदान करना ही जीवन का धर्म होना चाहिए। ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं एक छोटे सी कहानी के माध्यम से। तो ये बहुत पुरानी बात है। एक जगह पर एक गुरुकुल था जहाँ पर बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे और उस समय बुक, पेंसिल, किताब ये सब नहीं था। वो ऐसे जीवन की कैसे जीवन में खुशियाँ आए उसके बारे में वो जाते थे। लोगों के जीवन में कैसे आनंद लाएं, दुनिया को कैसे और बेहतर किया जाएगा, इन सब के बारे में वहाँ पर शिक्षा दिया जाता था। तो वहाँ पर जो भी शिष्य थे वो सब वहाँ पढ़ते थे और सब कुछ सीखते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन एक नया लड़का वहाँ पर आता है जिसका नाम था चेतन। तो चेतन वहाँ पर आता है और फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें, छोटे मोटे चीज़ें बच्चों के चोरी होने लगते हैं। तो ऐसे चोरी होते हुए धीरे 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 पता चलता है, कुछ बच्चे उनको, वो चेतन को रंगे हाथों में पकड़ लेते हैं कि वो चोरी करते टाइम पकड़ा जाता है। और फिर उसको जाके उनके जो गुरुजी हैं उनके पास जाके उनको बताते हैं कि ये जो नया लड़का है चेतन, ये हमारे चीज़ों को चोरी कर रहा है और वो खुद मेहनत नहीं कर रहा है, तो इससे आप सजा दीजिए। और इसी बात पर सारे बच्चे भी सहमत हो गए और सब लोगों ने बोला कि हाँ हाँ, ये चोरी करता है, हमने भी देखा है। तो फिर लोगों को, वो जितने भी बच्चे थे सब सोच रहे थे कि उसको कुछ सजा देंगे या फिर वहाँ से निकाल देंगे, ऐसा कुछ होगा। पर गुरुजी क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो बस ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लोग चले जाते हैं। और इसी डिसीजन से वो जितने भी बच्चे थे वो थोड़ा हैरान हो गए कि गुरुजी ऐसे कैसे, मतलब जाने दे दिया। तो इसी बात से क्या होता है, जो बच्चा था जो चोरी चोरी करता था उसका हिम्मत जो है और बढ़ गया। उसने सोचा कि यहाँ पर चोरी करने पर कोई भी दिक्कत तो है नहीं, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और वो फिर ऐसे चोरी करने लग जाता है। तो इस बार थोड़े बच्चे जो है, बाकी बच्चे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और ऐसे गुरुजी के पास फिर जाते हैं और थोड़ा चिल्ला कर बोलते हैं कि गुरुजी ये सही नहीं हो रहा है, हम इतना मेहनत से कुछ कमा रहे हैं और उसमें से वो चोरी करके ले जा रहा है। तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है, कोई नहीं, आप चले जाओ। तो फिर बच्चे थोड़ा ऐसे हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर उनको पूछते हैं रीज़न कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे बातों को आप सुन क्यों नहीं रहे हैं, सुन के भी ऐसे अनसुना क्यों कर रहे हैं। तो उतने में गुरुजी जवाब देते हैं कि देखो बेटा, ये जो बच्चा है ये बाहर से आया है, अभी नया नया हमारे इस गुरुकुल में आया है, और ये जहाँ से आया है वहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ही देखा है, इसको अच्छाई के बारे में पता नहीं। पर तुम तो यहाँ से बहुत टाइम से हो, तुम लोगों को पता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है और कौन सा चीज़ बुरा है। तो इसको अगर हम अभी यहाँ से निकाल दें तो फिर से वो उसी जगह पर चला जाएगा जहाँ से वो आया है, और वहाँ पर वो फिर से चोरी करने लग जाएगा। पर अगर यहाँ रह गया आप लोगों के बीच और हम लोगों के बीच, अगर यहाँ पर रहता है तो वो धीरे धीरे हम लोगों से सीखेगा और वो भी एक अच्छा इंसान बनेगा। तब बाकी सारे बच्चे समझ गए कि हाँ, गुरुजी जो कह रहे हैं वो सच्ची बात है। और फिर सच में ऐसा होता है कि कुछ समय बाद वो एक अच्छा और नेक बच्चा बन जाता है। तो इस छोटे कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें दूसरों को सज़ा ना देके उनको हमें माफ़ कर देना चाहिए, और छोटे छोटे चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।